नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और आज बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के आप सबके बीच हाजिर हैं। और ये मुद्दा है पास्को एक्ट और आईपीसी की धारा से संबंधित ये मामला है। तो अभी हुआ क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ के जो माननीय न्यायाधीश हैं उन्होंने आदेश दिया है, निर्णय दिया है और उसी से संबंधित ये मुद्दा बना हुआ है, इसलिए आप सबके बीच हाजिर हैं। तो अभी फ़िलहाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि किसी नाबालिग पीड़िता के ब्रेस्ट पकड़ना, ठीक है, और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। तो आप इस मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को आप समझ सकते हैं, जहां एक तरफ हम जो है बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और अन्वेषण इकाई स्थापित करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के माध्यम से सभी किशोरियों को न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के माध्यम से उनको यौनावस्था से पहले जो है उनके विवाह का निषेध का प्रावधान है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 2016 के माध्यम से उनके श्रम की भागीदारी सुनिश्चित न हो, इसके लिए रोकथाम लाया गया है, रोकथाम करने का प्रयास किया गया है। तो वहीं ये माननीय न्यायालय का जो आदेश है ये भी कहीं न कहीं हमें स्तब्ध करता है और इसे आप केस स्टडी, साथ ही साथ सामाजिक न्याय, महिला अस्मिता और भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को भी आप उजागर कर सकते हैं, जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है मुद्दा। तो मामले की पृष्ठभूमि को समझें तो अभियोजन पक्ष के द्वारा 11 वर्षीय पीड़िता के साथ यह घटना घटी थी, जो आरोपी डैश 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 और डैश डैश, ये मतलब दो व्यक्ति हैं और दोनों के नाम हैं। और नाम तो मुझे पता है बट मैंने जानबूझ करके नाम हटाया है क्योंकि यहाँ पर गोपनीयता का मामला आता है। इन दोनों व्यक्तियों ने कथित रूप से पीड़िता के ब्रेस्ट पकड़े, फिर उसमें से एक ने उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, राहगीरों के हस्तक्षेप के कारण वे भागने पर मजबूर हो गए। इसी संदर्भ में न्यायालय का यह फैसला आता है। तो आरोपों में कुछ संशोधन किया गया है। तो पहले जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने अपना कुछ निर्णय सुनाया था, उसको पलटते हुए हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो न्यायालय ने इस मामले में आरोपों को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था दी कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और पास्को अधिनियम की धारा 18 के प्रयास के लिए दंड के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो यानी इन दोनों पर पहले सेशन कोर्ट ने निर्णय दिया था। इसके बजाय आरोपियों पर आईपीसी की धारा अब जो परिवर्तित किया है, हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो इस पर दिया है, इन दोनों धाराओं को हटाते हुए इस पर मामला चलाने का निर्णय दिया है। तो आईपीसी की धारा 354 कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पास्को अधिनियम की धारा 9 और 10 गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलेगा। तो ये हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। चलिए बात करें तो भारतीय दंड संहिता और पास्को अधिनियम की संबंधित प्रावधान क्या है। तो आईपीसी की धारा 376 बलात्कार के संदर्भित है। तो यह धारा बलात्कार से संबंधित अपराधों को परिभाषित और दंडित करती है। किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाना या स्थापित करना इस धारा के तहत
अपराध है। दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ पर जुर्माना होगा, जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि पीड़िता नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ या गर्भवती महिला हो तो और कठोर सज़ा हो सकती है। तो ये तो था आईपीसी की धारा 376। वहीं पॉस्को अधिनियम की धारा 18 क्या कहती है, तो इसके तहत जो है यह धारा यौन अपराधों के प्रयास से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ यौन अपराध करने का प्रयास करता है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता, तब भी उसे सज़ा मिल सकती है। सज़ा का निर्धारण जो है उस अपराध की सज़ा के आधार पर किया जाता है जिसका प्रयास किया गया है। यदि अपराध की सज़ा 10 साल की कैद है तो प्रयास करने वाले को 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। यानी अटेम्प्ट टू मर्डर आपने सुना होगा, तो अटेम्प्ट टू मर्डर में सज़ा का प्रावधान मान लीजिए कि 20 साल है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब उसमें सज़ा का प्रावधान मान लीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर का किया उसने, तो 20 साल, मर्डर करने पर 20 साल का सज़ा का प्रावधान है। तो वहीं अटेम्प्ट टू मर्डर आधा हो जाता है। तो वही बात कह रहे हैं, ये धारा कह रही है कि यदि सज़ा का निर्धारण उस अपराध की सज़ा के आधार पर किया जाता है जिसका प्रयास किया गया था। यदि अपराध की सज़ा 10 साल की कैद है तो प्रयास करने वाले को 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 354 क्या कहता है, कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहां किसी महिला के कपड़े उतारने या उतारने का प्रयास करने के लिए उस पर हमला किया गया हो या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो। यदि कोई पुरुष किसी महिला को उसकी गरिमा भंग करने के उद्देश्य से जबरदस्ती कपड़े उतारने का प्रयास करता है तो उसे सजा दी जा सकती है। दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अब ये देखिए सजा का प्रावधान कम हो गया। ठीक है, तो यही है, न्याय जो है मिलना आसान नहीं है, और मिलेगा भी तो किस हद तक मिलेगा ये डिपेंड करता है जज की समझ पर, जज किस तरीके से उस केस को देख रहे हैं। चलिए, तो पॉस्को की अधिनियम की धारा 9-10 क्या कहता है, तो गंभीर यौन हमला, यानी यह धारा उस मामले में लागू होगी जहां किसी नाबालिग बच्चे 18 साल से कम उम्र के साथ गंभीर यौन हमला किया गया है। और गंभीर यौन हमले के अंतर्गत क्या आता है, तो बच्चे के यौन शोषण में किसी हथियार का इस्तेमाल, ठीक है, किसी नाबालिग के यौन उत्पीड़न में सरकारी अधिकारी, शिक्षक, पुलिस, रिश्तेदार या कोई भरोसेमंद व्यक्ति शामिल हो सकता है। यदि अपराध विकलांग यानी दिव्यांग बच्चे के खिलाफ किया गया हो तो भी वो जो है गंभीर यौन हमले के अंतर्गत आएगा। दोषी पाए जाने पर 5 से 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये अब देख लेते हैं हम लोग पॉस्को एक्ट के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं न्यायालय ने किस दृष्टि से ये फैसले को बदला है और निर्णय दिया है अपना, तो वो भी देखेंगे। तो जैसा कि पता है कि बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण के लिए पॉस्को अधिनियम लाया गया था और ये 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, जो वर्ष 1992 के बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था। इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान करता है। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्यु दंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन भी किया गया था। पहले उम्र कैद 10 साल थी, जिसे बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है।
ठीक है। तो इसमें 2019 में संशोधन भी हुआ। भारत सरकार ने पॉस्को नियम 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है। अब देख लेते हैं इस निर्णय के पीछे अदालत का क्या दृष्टिकोण था। तो ट्रायल कोर्ट ने इसे बलात्कार के प्रयास या यौन उत्पीड़न के प्रयास का मामला मानते हुए पॉस्को अधिनियम की धारा 18 और आईपीसी की धारा 376 के तहत समन जारी किया था। लेकिन आरोपियों ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि शिकायत में उल्लिखित आरोप अधिकतम आईपीसी की धारा 354 महिला की सील भंग करने के इरादे से हमला और 354 बी के अंतर्गत आते हैं। शिकायतकर्ता के वकील ने यह तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने के चरण में गहराई से साक्ष्य का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे यह देखना होता है कि मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता है। ठीक है। अदालत का निर्णय क्या रहा। तो अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो पाया कि आरोपियों का बलात्कार करने की दृढ़ इरादा था। अब देखिए, जैसे कोई भी बलात्कारी होता है, बलात्कार करने के उद्देश्य से कोई भी कार्य करता है, प्रयास करता है, तो किसी के सामने तो नहीं करता है। वहाँ पर जो पीड़िता है वो रहते हैं और साथ में आरोपी रहता है। तो दोनों के मध्य क्या क्या गतिविधि हुई उसे कौन देख पाया। ठीक है। तो ये जो निर्णय है इस पर जो है देखिए आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है या नहीं जाता है, वैसे जाना चाहिए। ठीक है। तो गवाहों ने यह भी नहीं कहा कि आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता नग्न हो गई, यानी वहाँ जो लोग उसे बचाए थे उस बच्ची को, तो वो गवाह बने और उन्होंने ये नहीं बताया कि पीड़िता नग्न हो गई या उसके कपड़े उतर गए। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि बलात्कार के प्रयास के आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि अपराध की तैयारी के बाद आरोपी ने बलात्कार करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया था। अब ये कैसे साबित होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। साबित करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबूत के बिहाफ पर ही अदालत जो है निर्णय देती है। लेकिन जब मामला सेंसिटिव हो तो उस कंडीशन में जब ऐसे जघन्य अपराध के लिए कुछ ऐसे विशेष स्थान तलाशे जाते हैं जहां पर कोई व्यक्ति पहुंच न सके, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसे सिद्ध करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। हाँ, इस मामले को लेकर के आपके क्या विचार हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलूँ, यह केस स्टडी सामाजिक न्याय, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं की अस्मिता से संबंधित ये प्रश्न बनता है। तो आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे फैक्ट्स आप नोट्स कर लीजिएगा और अपना एक ओवरव्यू बनाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।